वेलकम टू माय व्लॉग। आज हूँ मैं रोजवेल्ट आइलैंड में। न्यूयॉर्क में स्प्रिंग शुरू हो चुका है तो लोग यहाँ पर आते हैं चेरी ब्लॉसम देखने के लिए। वो सब तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। पहले तो मैंने ट्रेन ली है क्योंकि हम न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं तो सबवे लेते रहते हैं। उसके बाद मैंने ली है यहाँ से ये ट्रॉम, जो कि बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये कोई 3-4 मिनट की राइड ही होती है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं सिटी का खूबसूरत नज़ारा, और ये ब्रिज क्रॉस करके आप फाइनली पहुँच जाते हैं रोजवेल्ट आइलैंड। रेस्टोरेंट से निकल गई हूँ। सैंडविच बहुत बड़ा था। ख़त्म नहीं हो पाया मुझसे, लेकिन मज़े का था। अभी जाके आपको मैनहट्टन सिटी का खूबसूरत मंज़र दिखाती हूँ और साथ में चेरी ब्लॉसम भी दिखाती हूँ। वो ट्राम का एक्सपीरियंस भी बहुत मज़े का होता है, जो मैंने आपको दिखाया। थोड़ा सा ही होता है। जो ये 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये ब्रिज। तो जो ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ये हम क्रॉस करके आए हैं। ट्रॉम से हमने ये क्रॉस किया है, ये ब्रिज। पहले थोड़ा सा सिटी का मंजर यहाँ से देखते हैं, फिर वॉक करते हैं। वैसे ये बहुत बड़ी जगह है रोजवेल्ट आइलैंड। लोग रहते हैं यहाँ पर, घर है, बिल्डिंग्स हैं। लेकिन ये दूसरे साइड पर जो अभी आप देख रहे हैं पानी की उस साइड, ये तो खैर मैनहट्टन सिटी है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, उसकी मैं बात करी हूँ। लेकिन जो आज हम जो जहाँ पे विज़िट मैंने किया है, वो एक पार्क है। ये है हडसन रिवर, और ये आप देख रहे हैं मैनहट्टन। दुनिया का सबसे बड़ा शहर मैनहट्टन, और सबसे पुराना भी। आजकल बहुत सी सिटीज़ इसी तर्ज पे बनाई गई हैं, पानी के साथ। ये स्काई स्क्रेपर्स और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी आप देखते हैं। वहाँ जो ग्रीन नज़र आ रहा है ना, वो है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है। वहाँ पर भी एक दिन जाऊँगी इंशाल्लाह, आपको दिखाऊँगी डिटेल से, अंदर बाहर से। ये तो आप आज तो आप ये दूर से देख रहे हैं। लेकिन मैनहट्टन की, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि बहुत सी सिटीज़ दुनिया की आप देखते हैं आजकल इसी स्टाइल पर के पानी है, और उसके साथ ही ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये बहुत पुराना शहर है। अब यहाँ पे कुछ और नहीं बन सकता। बस यही है। और यहाँ कोई घर वर कुछ भी नहीं है, बस ये बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। खैर, लेकिन ये तो सिटी की इस साइड पर हम आए हुए हैं, रोजवेल्ट आइलैंड, जहाँ पे लोग आते हैं। और ये पार्क है रोजवेल्ट आइलैंड का। पर बहुत ही यहाँ से खूबसूरत मंजर नज़र आता है सिटी का भी, और वेदर भी आज बहुत अच्छा है। और ये खूबसूरत फूल मैं आपको दिखा देती हूँ, चेरी ब्लॉसम के। चिड़िया भी चहचहा रही हैं, परिंदे, इंसान, सारे लोग यहाँ पे अभी खुश खुश हैं। हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो गया है। गर्मियों में तो खैर हमारे यहाँ यूएस का जवाब नहीं होता, बहुत मज़ा आता है।
लेट मी शो यू ये फेरी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे हैं ये फेरी, इसकी बहुत कम कम प्राइस होती है और बहुत अच्छा होता है इसका भी एक्सपीरियंस। मैं पहले एक दो दफ़ा कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी इस समर में एक दफ़ा और करके आपको दिखा दूँगी। ये सिर्फ $3 की फेरी होती है, सिटी की फेरी है और ये आप बहुत से डेस्टिनेशन को आप जा सकते हैं। ये फेरी का भी बहुत अच्छा सिस्टम है न्यूयॉर्क का, यहाँ सिटी का। जैसे बसों का, ट्रेनों का अच्छा सिस्टम है, इस तरह ये फेरी का सिस्टम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर और बहुत अफोर्डेबल भी है। मैंने दुबई में एक्सपीरियंस करने की कोशिश की थी सबवे की, क्योंकि मुझे आदत थी न्यूयॉर्क सिटी सबवे में जाने को। तो जब आप एक बोरो से दूसरे बोरो जाते हैं, चाहे वो राइड 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो या 3 घंटे की हो, आप एक ही दफ़ा पे करते हैं। $2.90 है आजकल, जैसे ऑलमोस्ट $3 आप पे करते हैं राइड का। फिर आप कहीं पर भी जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिटी में कितनी भी ट्रेनें बदलें आप कर सकते हैं इसी $3 के अंदर अंदर। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं था। वहाँ का जो एक तो खैर लिमिटेड सिस्टम था, अभी नया बनाया गया है। हमारे यहाँ न्यूयॉर्क सिटी का सिस्टम तो बहुत पुराना है, सालों पुराना और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ट्रेनें हर जगह जाती है, सो बहुत ज़्यादा है। खैर, लेकिन वहाँ ये था कि जितना आप फासला तय करेंगे उस हिसाब से आप पे करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। मुझे नहीं पता था कि आप एक दफ़ा कार्ड स्वाइप करते हैं इंटर होने के लिए और फिर बाहर निकलने से पहले फिर स्वाइप करते हैं, तो उससे पैसे कटते हैं कि आप कितने ज़्यादा स्टॉप आगे आए हैं। तो ये सिस्टम था दुबई में। हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में आप एक दफ़ा कार्ड स्वाइप करते हैं, उससे पैसे कटते हैं, फिर बाद में फिर जहाँ पर भी आपको उतरना होता है, आपका डेस्टिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया 1 घंटा हो, 2 घंटा हो कि 3 घंटा हो, फिर आप कार्ड स्वाइप नहीं करते, बस जो कट गया वो कट गया। फिर से वो नहीं होता कि अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन नहीं है कि कितना आपने फासला तय किया है तो उस हिसाब से करें, ऐसा नहीं है। लेट मी शो यू सिटी का मंजर वन मोर टाइम, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। उस साइड पर भी पार्क है। ये इस तरह पानी के साथ साथ के पार्क यहाँ पर बहुत से हैं हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में। बहुत ही खूबसूरत वेदर है आज का। ये आप नज़दीक से देख रहे हैं अभी यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग। ये इसका बैक साइड है असल में। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जगह है, देखने के काबिल है। लोग दूर दूर से इसको भी देखने के लिए आते हैं, यूनाइटेड नेशंस। और मेरे ख़्याल से इसका कुछ हिस्सा विज़िटर्स के लिए ओपन है। अभी मुझे नहीं पता कि अंदर जाने का टिकट है कि नहीं है, पर मैं ख़ुद भी कभी नहीं गई अंदर, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ ही एक्सपीरियंस करूँगी। आज दिन अच्छा है तो बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर भी। हालांकि वीकेंड नहीं है, मंडे का दिन है, न स्कूलों की छुट्टियाँ हैं न ऑफिस के लिए, फिर भी लोग हैं। खैर, यहाँ पर न्यूयॉर्क में बाहर से टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो वो भी हो सकता है। लोकल कहाँ घूमते होंगे इस तरह लोकल बेचारे मंडे को कहाँ घूमते होंगे, वो तो सबके सब ऑफिस में ख्वार हो रहे होंगे अपनी जॉबों पर, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव सिटी है। बिल पे करने पड़ते हैं, ग्रोसरीज पे करनी पड़ती है, रेंट और मॉर्गेज पे करना पड़ता है। सो जितनी बड़ी सिटी होती है उतनी ही एक्सपेंसिव होती है। मेरे ख़्याल से ये यहाँ पर बहुत इन्जॉय करने वाला है। उसने अपने लिए एक हैमक सेट किया और अब वो इस हवा में, हालांकि हवा चल रही है, फिर भी ही इज़ गोइंग टू इन्जॉय द होल डे हियर, आई थिंक। गिर ही ना जाए। ये बर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, घीस कहते हैं शायद इसको।
मैं जब नई-नई आई थी, मैं इसको बत्तख ही बोलती थी और अब तक बोल रही थी। मैंने कहा ये बत्तख है, डक्स। फिर मेरे बेटे ने मुझे कहा कि ये बत्तख नहीं है, इट्स नॉट अ डक्स, इट्स अ घीस। तो इसलिए मैं कह रही हूँ शायद यही है वो घीस। पर जो भी है अच्छे हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं वेदर हमारी तरह। यहाँ पे कुछ घीस चिलिंग कर रहे हैं और वहाँ पे ये कुछ धूप में आराम कर रहे हैं। इनको अभी आराम से रहने देते हैं और हम अपना एंजॉय करते हैं ये रोज़वेल्ट आइलैंड। वैसे अमेरिकन पासपोर्ट और पाकिस्तानी पासपोर्ट में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, स्पेशली हमारे देसी लोगों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट हम यूज़ करते हैं सिर्फ उम्रे पे जाने के लिए। इसी तरह जो लोग कनाडा या यूरोप में रहते हैं वो अपना पासपोर्ट यूज़ करते हैं सिर्फ पाकिस्तान जाने के लिए। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है कि जो लोग अमेरिका, यूरोप, कनाडा में रहते हैं वो भी ट्रैवल को वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं। हालांकि यही टाइम वो पूरा दिन सोशल मीडिया पे ज़ाया करते रहते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द पासपोर्ट और अबाउट द मनी और टाइम, ये माइंड सेट होता है। आप अपनी ख्वाहिशों को अहमियत नहीं देते, अपनी डिज़ायर्स को अहमियत नहीं देते। आप समझते हैं कि आप सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ निभाने निभाने के लिए आए हैं दुनिया में। ज़िम्मेदारियाँ भी ज़रूरी है, लेकिन साथ-साथ अपना अच्छा टाइम गुज़ारना, जो आप करना चाह रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। आप ये समझते हैं कि सारी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म होकर आप ये सब करेंगे तो फिर आपके पास सेहत नहीं रहती। तो इसीलिए साथ-साथ में जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपका हार्ट डिज़ायर है, जो आपकी ख़्वाहिश है, वो भी करते रहें, उसमें कोई बुराई नहीं। आपको कोई नहीं रोकता, आप सिर्फ़ अपने आप को रोक रहे होते हैं, ज़िम्मेदारियों के नाम पर। घूमना-वूमना तो होता रहेगा। मेरे ख़्याल से पहले ऐसा करती हूँ, कॉफ़ी पीने के लिए चलती हूँ। ये पार्क इतना बड़ा है नहीं, लेकिन मज़ा आता है यहाँ पर बैठकर और ये खूबसूरत मंज़र एंजॉय करके। बहुत ही क्लीन और क्रिस्प फ़िज़ा है न्यूयॉर्क की, सिटी की, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर इस किस्म का खूबसूरत वेदर होता है तो फिर कोई भी घर पे नहीं रहता। बाहर निकलते हैं और एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत नज़ारों को भी और वेदर को भी। बहुत एंजॉय किया मैंने आज का अपना ये दिन रोज़वेल्ट आइलैंड पार्क में। वेदर भी बहुत अच्छा था, छुट्टी का दिन भी नहीं था, मंडे का दिन है आज, तो ज़्यादा रश भी नहीं था। आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा, लेकिन जाते-जाते मैं आपको एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आप कोई ख्वाहिश करते हैं या कोई अपनी ख्वाहिश को पूरा करने पर काम करते हैं, तो इट्स ओके, वो गुनाह नहीं है, वो गलत नहीं है और ना ही आप किसी पर जुल्म कर रहे हैं और ना ही वो टाइम और पैसे का वेस्ट है, क्योंकि आप दुनिया में सिर्फ ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें और लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए नहीं आए। तो इट्स ओके कि आप कोई ख्वाहिश करें और उसको पूरा करने पर काम करें। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको गिल्टी फील करवाएंगे, आपको कहेंगे कि आप सेल्फिश है या फिर आपको ये नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ये तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कि उन बेचारों की अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती या वो अपनी कोई ख्वाहिश पूरा करना नहीं चाहते। तो वो आपको इजाज़त क्यों देंगे, वो आपको अप्रूवल क्यों देंगे? आपको उनकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एज अ इंसान आपका राइट है टू लिव योर ड्रीम लाइफ। और जब वो आपको देखेंगे कि आप अपना ड्रीम लाइफ गुजार रहे हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, तो वो भी इनकरेज होंगे उससे। इस पैगाम के साथ दूसरा पैगाम ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थम्स अप देना तो बिल्कुल ना भूलिए। टेक केयर।